जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। डिफेंस पेंशनर को राहत। 1/1/2004 से पहले और बाद में आए पेंशनर्स को मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम। एनपीएस में डालने की बात पूरी तरह मनाई। दोस्तों, जैसा कि पहले खबर भी आई थी कि जो भूतपूर्व सैनिक है या फिर जो सर्विंग जवान है उनको एनपीएस में डालने की मांग हो रही थी, लेकिन इस बात का यहाँ पे खंडन किया है और खबर आई है कि जो भूतपूर्व सैनिक है या फिर जवान है उनको एनपीएस में नहीं डाला जाएगा और वो अपनी पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम के तौर पे लेते रहेंगे, जैसे अपनी लास्ट बेसिक का 50% या फिर ओआरओपी। तो दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही उन्हें एनपीएस में डाला जाएगा। फिर दोस्तों, दूसरा पॉइंट, स्पर्श मांग रहा है नॉट पेमेंट सर्टिफिकेट या फिर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट पेंशनर से जिनको ओआरओपी की एक भी किस्त नहीं मिली। पहले एनपीसी लाओ और ओआरओपी एरियर ले जाओ। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श अब डिमांड करने लगा है आपसे नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट की, तभी आपको ओआरओपी का एरियर मिल पाएगा। दोस्तों, ये गलत डिमांड है। ओआरओपी का एरियर आपको ऐसे ही दिया ना जाना चाहिए जैसे कि और पेंशनर को दिया गया, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त। अगर आपको एक भी किस्त नहीं मिली है और अगर स्पर्श आपसे नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मांग रहा है तो वो गलत डिमांड कर रहा है। तो दोस्तों, इसकी कंप्लेन होनी चाहिए। आप भी नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या ओआरओपी के एरियर के लिए आपसे नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मांगना सही है या गलत है। चलते हैं दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। 2003 से पहले आए कुछ पेंशनर एफएमए का पैसा ले रहे हैं। वो पेंशनर ईसीएचएस में ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर 2003 से पहले आए हैं और वो फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा ले रहे हैं, तो फिर वो उसे कैंसिल करा के ईसीएचएस में जा सकते हैं, ईसीएचएस ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी अपनी मर्जी है, उन पे कोई एफएमए थोप नहीं सकता। वो चाहे तो एफएमए बंद करा के अपना ईसीएचएस कंटिन्यू कर सकते हैं, ईसीएचएस में ज्वाइन हो सकते हैं मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर के जरिए। फिर दोस्तों, एक मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर होता है, उसके जरिए आप ईसीएचएस में ज्वाइन हो सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। चौथी इंफॉर्मेशन है, स्पर्श में पेंशनर की पत्नी की जन्म तिथि, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर जरूर अपडेट करें ताकि भविष्य में पत्नी को फैमिली पेंशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया पेंशनर का, तो उसी के साथ साथ पत्नी की डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर सब अपडेट करें स्पर्श में, ताकि जब आपकी कहीं डेथ हो आगे तो दोस्तों वाइफ को फैमिली पेंशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। स्पर्श को डायरेक्ट पता लग जाए कि फैमिली पेंशन के लिए यही नॉमिनी है और नॉमिनी की सारी डिटेल स्पर्श में मौजूद है। तो सारी चीजें आप पत्नी की भी अपडेट रखें स्पर्श पे। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। कम्यूटेशन का पीरियड रिटायरमेंट के बाद से शुरू होना चाहिए, 15 साल तक, ना कि कम्यूटेशन का पैसा मिलने के बाद से। दोस्तों, काफी पेंशनर की मैं बात सुन रहा हूं, वो एक कंप्लेन कर रहे हैं कि सर जब हम रिटायर हुए उसके बाद से 15 साल काउंट होने चाहिए। बल्कि स्पर्श, बैंक, सीपीपीसी वो कब से कर रहा है 15 साल काउंट, जब आपको कम्यूटेशन का पैसा मिल गया। दोस्तों, इसका नुकसान किसे हुआ? आपको ही नुकसान हुआ। यानी 15 साल आपके काउंट होने चाहिए रिटायरमेंट के बाद से, जब आप रिटायर हुए। एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। कुछ पेंशनर पूछ रहे थे कि सर हम कैसे पता करें कि हमारा कम्यूटेशन रीस्टोर होता है, हमें कैसे पता लगेगा। दोस्तों, आप अपनी पेंशन स्लिप में देख सकते हैं या फिर पीपीओ में देख सकते हैं, जो आपका स्पर्श का पीपीओ है। सबसे पहले मैं आपको पेंशन स्लिप दिखा रहा हूं, कोई से भी महीने की आप पेंशन स्लिप देख सकते हैं। इसमें इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31 जनवरी 2001। तो यानी इनका कम्यूटेशन कब रिस्टोर होना चाहिए? वो होना चाहिए 31 जनवरी 2016 को, तब इनके 15 साल कंप्लीट होंगे। फिर दोस्तों, नीचे लिखा रहता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन डिटेल। नीचे भी लिखा रहेगा कि आपका कम्यूटेशन कब रिस्टोर हो रहा है। अब इसमें लिखा हुआ है 2 मई 2016 को। अब दोस्तों, ये 2 मई 2016 कैसे आ गया? जब हम कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद से इनके 15 साल काउंट होने चाहिए, तो इनके 15 साल कंप्लीट हो रहे थे 31 जनवरी 2016 को। तो यहां पे जो लिखा हुआ है 2016 तो सही लिखा है, लेकिन यहां पे महीना लिखा हुआ है मई में, 2 मई को। अब दोस्तों, इन्होंने 2 मई कहां से लिया, मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास है स्पर्श का पीपीओ, इसमें भी दोस्तों डिटेल मिल जाएगी आपको कम्यूटेशन की। इसमें लिखा है एब्सोल्यूट डेट ऑफ कम्यूटेशन 1 मई 2001। यानी दोस्तों, ये रिटायर हो गए थे 31 जनवरी 2001 में।
फिर इनको कम्यूटेशन का पैसा मिला मई में जाकर इनको कम्यूटेशन का पैसा मिला मई 2001 में। तो जब से इनके 15 साल वहां से जोड़े गए, यानी मई से इनको पैसा मिल गया मई में कम्यूटेशन का, और इनके 15 साल काउंट करें मई से, और इनका रिजर्वेशन हुआ कम्यूटेशन का 2 मई 2016। दोस्तों ये यहां पे गलत है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने का यहां पे नुकसान किया पेंशनर का। कम्यूटेशन इनका रिस्टोर हो जाना चाहिए 31 जनवरी 2016 को, और वो रिस्टोर करेंगे अगले 5 महीने बाद, यानी 2 मई 2016 को। ऐसे दोस्तों बहुत से पेंशनर है जिनके साथ ये हो रहा है। हम भी अपने डिपार्टमेंट में कम्यूटेशन रिस्टोर करते हैं पेंशनर की डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद से, यानी जब पेंशनर रिटायर हुआ तो उस डेट से हम 15 साल मानेंगे, तब उसका कम्यूटेशन रिस्टोर कर देंगे। ये नहीं कि कम्यूटेशन का पीरियड पहले ही ओवर हो गया और उसके बाद भी आपका पैसा काटा जा रहा है आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन का। 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपके 15 साल कब काउंट हो रहे हैं, इसी में पेंशनर फंस जाते हैं और हो जाता है आपको नुकसान। तो दोस्तों ये पेंशनर हैं, इन्होंने सही टाइम पे एक्शन लिया, स्पर्श को बता दिया कि मेरा आप कम्यूटेशन रिस्टोर कर दो। मेरा जो पीरियड है वो होना चाहिए 31 जनवरी 2016 को, मेरा खत्म हो जाना चाहिए जो आप पेंशन में से काट रहे हो। तो दोस्तों एक बार आप भी चेक कर लीजिए कि आपका कम्यूटेशन कब रिस्टोर हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी 15 साल पहले पूरे हो गए और उसके बाद भी आपका पेंशन में से कम्यूटेशन काटा जा रहा है। होगा कुछ नहीं, आपको ही नुकसान होगा। इसलिए इसकी आप कंप्लेन करें और सही जानकारी लें, तब आपका काम ठीक होगा। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।